इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन को कवर करेंगे जेईई मेंस 2020 दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये रिंग एक्सपेंशन का केस है। यहाँ पे मैं इसके प्रोडक्ट को लिख रहा हूँ। पहला स्टेप है एल्कीन पे H+ का अटैक होकर कार्बोकटाइन फॉर्म होगा। तो लेट्स फॉर्म दिस CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से H+। फर्स्ट स्टेप, इसने इसके ऊपर अटैक किया, CH3, देन इट इज़ CH+ एंड CH3। ये कार्बोकटाइन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग है तो ये रिंग एक्सपेंशन होगा, ये इधर आएगा और ये इसके ऊपर जंप करेगा। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, 5 मेंबर की रिंग इस जगह से डिस्कनेक्ट होगी। ये पहले इधर से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये इस CH के साथ जुड़ के 6 मेंबर का रिंग हो जाएगा एंड CH3। और इससे पॉजिटिव जिस पोजीशन से वो डिटैच हुआ है, जो डॉटेड से मैंने डिटैच किया है, वहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इसे हम प्रॉपर वे से अगर ड्रॉ कर लें तो इट इज़ एक्चुअली अ 6 मेंबर रिंग with CH3 at adjacent position and positive at one position। अब आफ्टर दैट एलिमिनेशन के लिए H रिलीज़ होगा। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए हम H को रिलीज़ करते हैं सो दैट ऐसा एल्कीन फॉर्म हो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो यहाँ से अगर हम रिलीज़ कराएंगे तो इसमें अल्फा H सबसे ज़्यादा होंगे और ये सबसे मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट। ये A ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है, ये C ऑप्शन है, इसीलिए C करेक्ट हो गया। दिस इज़ द प्रोडक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, कह रहे सबसे पहले हमने HBr एक्सेस से इसको ट्रीट किया। तो एक्सेस HBr है, इससे ट्रीट करते हैं। तो HBr का रिएक्शन फेमस होता है ईथर से। तो यहाँ पे जब आप ईथर से इसका रिएक्शन कराओगे तो इस साइड तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इधर से तो होगा नहीं। तो जो भी ईथर का रिएक्शन होगा वो इस साइड से होगा। तो इस साइड से पहले हम रिएक्ट करा देते हैं HBr। जैसे ही हम HBr से इसको रिएक्ट कराएंगे, ये OH हो गया और इधर से दिस डबल बॉन्ड दिस और इस पोजीशन पे Br लग गया, HBr हो चुका है। इसने एक्सेस इसीलिए लिया है ताकि ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टूडेंट इधर से भी कट कर दे। ओके, नाउ अब इसके बाद एल्कोहलिक KOH, तो फिर से एलिमिनेशन होगा। ये फर्स्ट स्टेप मैंने A बना दिया। अब इसके बाद एल्कोहलिक KOH लिया है हमने, तो एल्कोहलिक KOH फिर से एलिमिनेशन कराएगा। RO नेगेटिव, एल्कोहलिक KOH RO नेगेटिव देता है, एल्कोहल का RO नेगेटिव है, तो ये इस पे अटैक करके इसका एलिमिनेशन कराएगा। और इसके एलिमिनेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा बेंजीन OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन और फिर ये डबल बॉन्ड कार्बन CH2। उसके बाद हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, ये कार्बन है इस एंड पे। इसके बाद इसकी हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड कट होता है, तो यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, और कटने के बाद क्या क्या दिखेगा, यहाँ OH दिखा हमें, और ये कटा हुआ पार्ट दिखा। फिर इसका आधा कटा हुआ पार्ट इधर है, फिर ये कार्बन, फिर ये कटा हुआ पार्ट, फिर ये CH2 कटा हुआ पार्ट। आपको हर जगह पे ऑक्सीजन लगा देना है, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी लगाना है ऑक्सीजन, इधर भी लगाना है। तो जब यहाँ पे हम ऑक्सीजन लगाएंगे तो ये जो प्रोडक्ट होगा, यही प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है। तो ये आ जाएगा OH एंड C डबल बॉन्ड O, इस पर एक H तो पहले से है ही, तो ये CHO हो गया। तो दैट्स वाई दिस इज़ द प्रोडक्ट फॉर दिस। सो विल हैव A ऑप्शन इन दिस केस। पहला ही आंसर हमारा मैच कर गया, तो दिस इज़ द C। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन। तो कहने का मतलब है आप हाइड्रोजनेट करा दो। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करना, या ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल में कन्वर्ट करना। उसके बाद उसमें कायरल नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले को देखते हैं। इसको अगर आप हाइड्रोजनेट करोगे तो अभी ये कायरल है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये CH2 है, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल में जाएगा। तो देखते हैं, ये बन गया, यहाँ पे ये रहा H, ये रहा CH3, अभी ऐसे ही लिख देते हैं कैजुअली। और यहाँ पे ये एक लगा हुआ था और ये भी CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजनेशन के बाद। तो ये और ये तो सेम हो गए, यानी अब ये कायरल नहीं रहा, ये वाला जो था ये हो गया नॉन कायरल। तो यही आंसर हो गया हमारा, क्योंकि इसने पूछा था ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए हाइड्रोजनेशन पे।
ठीक है, तो दिस इज द आंसर ए। फर्स्ट में ही कैच हो गया। बाकी को भी वेरीफाई कर लेते हैं। 1 2 3 कार्बन है, 1 2, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हाइड्रोजनेट कर भी दोगे तो इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इट विल रिमेन कायरल। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें भी वही दिक्कत है। ठीक है, ये ब्रांच्ड है, ये नॉन ब्रांच्ड है, तो ये भी कायरल रह जाएगा। इस केस में भी ये ब्रांच्ड और ये नॉन ब्रांच्ड, ये भी कायरल रह जाएगा, तो इसलिए ए ऑप्शन कैच हो गया था। नेक्स्ट आते हैं। अब कह रहे हैं इसकी चेन हम यहाँ से शुरू करते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जब इसे हम LiNH2 से ट्रीट करेंगे तो NH2 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो सबसे पहले इस हाइड्रोजन को हटाएगा और ये बना देगा CH ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस। ये आ गया हमारे पास। अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो सेकंड कंपाउंड दिया हुआ है, तो सेकंड कंपाउंड को मैं लिखता हूँ, इट इज़ CH3CHBr, और यहाँ पे लग गया है CH और 2 मिथाइल, ये लग गया, ये इस पे अटैक और ये भाग गया। और इसके भागने के बाद ये फॉर्म हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH CH3 CH3, ये आ जाएगा। तो पहला स्टेप ये हो गया। अब इसके बाद HgSO4 H2SO4 से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो HgSO4 और H2SO4, देखो इसमें कहानी ये है कि कभी भी मरकरी आ जाए, ठीक है, तो वाटर का एडिशन होगा एल्कीन एंड एल्काइन में, मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर। तो ये एल्काइन है और मरकरी का कंपाउंड है, तो इसमें मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर के 2 कंपोनेंट है, H+ एंड OH- है। तो मार्कोनिकॉव कहता है जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन उसी पे H को भेजना है, और जिस पे कम उस पे OH को भेजना है, और एक बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक होके इस पे एक H लग गया और इस पे हम एक OH लगा रहे हैं, और इधर हमारे पास आ गया CH CH3 और ये पूरा CH3 एंड CH3, और ये अब टाउटोमराइज हो जाएगा। ये OH ये यहाँ पे अब टाउटोमराइज होके इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH3C डबल बॉन्ड O CH CH3 एंड ये CH CH3 एंड CH3 अगेन। अब उसके बाद NaBH4 से ट्रीट कर रहे हैं, तो NaBH4 उसको रिड्यूस कर देगा कीटोन को। BH4 क्या करेगा, H इधर भी लगाएगा, H इधर भी लगाएगा और इसको रिड्यूस कर देगा। तो इट विल फॉर्म CH3 CHOH CH CH3 CH CH3 एंड CH3, ये आ गया हमारे पास। नाउ नेक्स्ट इसको कंसनट्रेटेड H2SO4, ये E1 एलिमिनेशन का केस है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 हीटिंग कर रहे हैं, तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले इस OH को ये प्रोटोनेट करेगा और वाटर बना के हटा देगा। तो इसके वाटर बन के हटते ही ये कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि रीअरेंज हो सकता है, तो रीअरेंजमेंट हमें कंसिडर करना होगा यहाँ पे। दिस इज CH CH3 CH CH3 एंड CH3। अब यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगी 1 2 H शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद अब हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 C, इसके ऊपर पॉजिटिव CH3 C H CH3 एंड CH3। बस लास्ट स्टेप, ये H+ आप हटा दो। ऑल्दो कुछ आर्गूमेंट हो सकता है कि इसमें एक बार और हाइड्राइड शिफ्ट करा दें, वैसे एक बार और भी कराओगे इस हाइड्रोजन को शिफ्ट तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा। वैसे हाइड्राइड शिफ्ट एक से दूसरे बार के बाद जाते जाते थोड़ा उसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाती है। सो विल हैव दिस प्रोडक्ट। तो देखते हैं, एक कार्बन से 2 मिथाइल लगे हुए हैं और वो डबल बॉन्ड में इंगेज है, ये दिख गया C ऑप्शन, ये मैच कर रहा है इससे। ये रहा C ऑप्शन, एक कार्बन से 2 मिथाइल लगे हुए हैं और इस साइड एक इथाइल और एक CH3। आई थिंक ऐसा ही ये भी था जहाँ तक मुझे लग रहा है। यस, ये एक कार्बन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आया है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, एक पे एक CH3 और एक इथाइल है, मैच कर गया हमारा आंसर। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th पे आते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें मेन है कि HBr का एडिशन अगर पेरोक्साइड होता है तो एंटी मार्कोनिकॉव होता है, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉव होगा। तो हमें इसमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ये पता करना है कि पॉजिटिव किस पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होगा।
तो इसमें कॉन्सेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन का लगता है। तो मैं दोनों केस कंसिडर कर रहा हूँ। पहला CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH और इसके ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं। ये CH3 होल 2 का यही मतलब है कि इस कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो मैंने लगा दिया। अब वे नंबर 1 ब्लू एरो की तरफ से जैसे कि H+ आया तो ये इस ढंग से अटैच होकर पॉजिटिव इस पे आ रहा है। तो लेट्स फॉर्म, इसको अगर हम फॉर्म करें तो इट विल बी CH3 CH, ये H जो अटैच हुआ था, एंड CH+, इसके बगल में है CH एंड CH3। एक तो ये कार्बोकैटायन हुआ इस अटैक के थ्रू। और इसी का अगर अटैक ग्रीन वाले तरीके से हो जाए, अगर मैं ग्रीन ले रहा हूँ, अगर ये ऐसे जाए और H+ इस पर ग्रीन वाले तरीके से आ जाए तो वो जो कार्बोकैटायन देगा हमें CH3 CH, इसके ऊपर अब प्लस आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दूसरी साइड चला गया, तो इस वाले पे प्लस आना तय है, वही मैंने दिया है। और इधर हो जाएगा ये CH और एक H जो लगा था CH CH3 एंड CH3। अब चेक करना है इन दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं, जिस पे प्लस है उसके बगल के कार्बन को हम अल्फ़ा कहते हैं, तो 2 अल्फ़ा है, उसके अटैच्ड हाइड्रोजन को हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन, तो इस पे 2 हाइड्रोजन है और इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन हुए, 3 अल्फ़ा H। और इस केस में भी इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके बगल में ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो ये अल्फ़ा हुए, इस पे 3 हाइड्रोजन और इस पे 2 हाइड्रोजन, तो इसमें 5 अल्फ़ा H। तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, इसीलिए इसी के कॉरस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट मेजर होगा। तो अब जो Br- है इसका काउंटर पार्ट, इट विल अटैक ऑन दिस। तो ये प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो देखते हैं, CH3 CH Br बिल्कुल सही है, CH3 CH इस पे लगा हुआ है Br, उसके बाद CH2, ये रहा CH2, उसके बाद CH इस पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, बिल्कुल सही है, CH इस पे 2 मिथाइल हैं, यानी B ऑप्शन मैच कर गया इस केस में। तो B विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं 6th। पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं। 2 तरह के हमारे पास बेस होते हैं, एक तो सिंपल बेस जैसे कि CH3O- है या C2H5O- है, ये सब छोटे बेस होते हैं, स्मॉल बेस। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, इसको कहते हैं पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, TBU लिखा है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। इसका स्ट्रक्चर ये है CH3 और इस पे O- है जिसका कि काउंटर पार्ट K+ दिया हुआ है। ये जो बेस है ना, ये बल्कि है, तो इसका अटैक जब भी होगा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन पे ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये रहा लिविंग ग्रुप OTS टाइप का, ये लिविंग ग्रुप है। अब इसके बगल में हम देखते हैं बीटा, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन को हटना है, ये अल्फ़ा हुआ, ये रहा एक बीटा बीटा 1 और ये रहा एक बीटा बीटा 2। इनमें से किसका हाइड्रोजन स्टेरिकली हिंडर्ड है, एक हाइड्रोजन को अलग करता हूँ मैं, ये रहा, मैंने इसको अलग किया। और सिमिलरली यहाँ से भी मैं एक हाइड्रोजन को इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसे H। तो रेड वाले में एंड ग्रीन वाले में विच इज़ मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, तो रेड वाला ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है क्योंकि जिस कार्बन पे उस कार्बन पे बहुत बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, वाइल यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो इसीलिए ये जो बेस होगा ये एलिमिनेशन कराएगा, इस साइड से कराएगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा, ये इधर डबल बॉन्ड और ये भाग जाएगा। तो इसमें जो पहले स्टेप में एल्कीन आया वो ग्रीन वाले हाइड्रोजन को हटा के आएगा, ये हाइड्रोजन तो ऐसे ही रह गया रेड वाला, और ये CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके बाद इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, तो यहाँ से ये कटेगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अगर रिडक्टिव होता जिंक के प्रेजेंस में तो इसको हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे होते, और ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो दैट्स वाई हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH CH3 COOH एंड HCOOH। दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स इन दिस केस। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यस, C ऑप्शन मैच कर गया, HCOH एंड COH। नाउ अब नेक्स्ट आते हैं, कह रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ AB एंड CR। तो पहले तो ABC को हमें फॉर्म करना होगा। ये जो कंपाउंड है ये पेरोक्साइड है, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम तो C6H5,
सी डबल बॉन्ड ओ, फिर एक और कनेक्टेड है O, सी डबल बॉन्ड O, C6H5, यही स्ट्रक्चर है। तो ये रहा पेरोक्सी लिंकेज, पेरोक्सी लिंकेज। तो इसका मतलब ये पेरोक्साइड है। तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन कराना होगा Br का। तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन कराएंगे तो एंड वाले पे Br लग जाएगा। यहाँ लिख दो CH2, तो Br इस पे जाएगा और H इस पे आएगा एंटी मार्कोनिकॉव में। मार्कोनिकॉव कहता है कि H उस पे जाना चाहिए जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो, तो एंटी मार्कोनिकॉव में H उस पे भेजना है जिस पे कम हाइड्रोजन हो। तो ये बन गया। इस केस में तो मार्कोनिकॉव एडिशन होगा क्योंकि कोई पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है, तो मार्कोनिकॉव एडिशन से Br इस पे जाएगा। यहाँ पे एंड में आप CH2 लिख दो, तो इस पे हाइड्रोजन कम है तो इसी पे Br को मैंने भेज दिया, H को इस पे भेजा। थर्ड वाले में तो खैर मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। तो थर्ड वाले को आप Br दे के फॉर्म कर दो। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा जिसमें ब्रांचिंग है उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है उतनी ही बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। तो इसीलिए बी की तो सबसे कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा सी का, क्योंकि सी में एक ही ब्रांचिंग है Br के दोनों साइड, और यहाँ पे तो कोई ब्रांचिंग नहीं है तो सबसे ज़्यादा ए पे आ जाएगा। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर, B, C, A, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं 8th। द मेजर प्रोडक्ट A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर, अगेन पेरोक्साइड और हीट किया हुआ है। तो पेरोक्साइड इज़ नोन टू फॉर्म द फ्री रेडिकल, पेरोक्साइड फ्री रेडिकल बनाता है। तो हमें इतने कहीं से भी एक H हटा के फ्री रेडिकल बनाना है। तो कहाँ पे बनाएं? तो ऐसी जगह बनाना है जहाँ फ्री रेडिकल स्टेबल हो सके। तो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो साइनाइड के साथ रेजोनेंस में जाएगा, क्योंकि ये साइनाइड का स्ट्रक्चर है, ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये जो फ्री रेडिकल है पाई सिग्मा पाई, ये रेजोनेंस में जाएगा। तो इसीलिए ये पोजीशन सबसे बेस्ट है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल होने के कारण। तो इसीलिए CN के बगल वाले पोजीशन पे हमने फ्री रेडिकल बना दिया। अब इस फ्री रेडिकल का हम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें अब फ्री रेडिकल जब अटैक करेगा तो फिर से हमें ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल चाहिए। इसको मैं CH2 लिख देता हूँ। तो ये CH2 डबल बॉन्ड दिस 1 2 3 ये आ गया हमारे पास। तो इस फ्री रेडिकल का अटैचमेंट किधर हो, तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल आएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए ये इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस पे गया एक इस पे गया, तो इस पे तो रह जाएगा और इससे कनेक्ट हो जाएगा इन ऑर्डर टू फॉर्म मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। तो ये आ गया हमारे पास CN दिस, ये हो गया CH2 दिस 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 दिस, और ये आ गया हमारे पास फ्री रेडिकल अगला वाला। जो नेक्स्ट फ्री रेडिकल है हमारे पास वो ये फ्री रेडिकल हो गया आफ्टर द अटैचमेंट। अब इसी पे H फर्दर लग जाएगा, या इसी ये दूसरे मॉलिक्यूल से इसी के दूसरे मॉलिक्यूल से फिर से H निकाल लेगा। पहले तो पेरोक्साइड ने यहाँ से H हटाया था इस पोजीशन से, अब ये हटा के फिर से वापस यहाँ पे H लगा देंगे। तो मैं इसी में लगा देता हूँ H। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। तो पहला वाला तो ये हुआ A एंड दिस इज़ B। तो देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट मैच कर रहा है। ये तो मैच कर रहा है A का, और इसने बीच वाले पे लगा दिया है, CN वाले कंपाउंड को बीच वाले पे लगा दिया है। ये इसने गड़बड़ कर दिया, ये तो खैर मैच ही नहीं करेगा। यहाँ पे ये मैच कर गया, ये वाला मैच कर गया। फिर रेडिकल को इसने CN के रेजोनेंस पोजीशन पे लगाया है, और यहाँ पे A, यहाँ मैं काउंट करके लिखता हूँ 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन पे ये लगा हुआ है कार्बन जिस पे CN लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 उस पर वो कार्बन लगा हुआ है जिस पे CN लगा हुआ है। तो ये मैच कर गया B भी और A भी, इसीलिए C ऑप्शन इज़ करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट आते हैं, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन X एब्जॉर्ब्स 2 hydrogen molecule on catalytic hydrogenation and also gives the following reaction। ये रिएक्शन दे रहा है हमें X, इसकी ओजोनोलिसिस हम करा रहे हैं ZnH2O के साथ, और फिर ये टॉलेंस टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें दे रहा है 3 ऑक्सो हेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो देखते हैं। ये तो खैर देगा ही नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से काटोगे और यहाँ से काटोगे तो इधर ऑक्सीजन लगेगा और इधर ऑक्सीजन लगेगा, तो ये तो डाई ऑक्सो बन गया। हाँ, ये हो जाएगा, यहाँ से कटेगा और यहाँ से कटेगा, क्योंकि ये CH2 है,
यहाँ से काट के आप ऑक्सीजन लगाओगे तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड O लग गया और ये COOH बन जाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पे। तो इसने पहले रिडक्टिव कराया है तो इसको हम CHO कर देते हैं, CHO, और जो कि टॉलिन से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये CHO बाद में ये COH टॉलेंस, ये जो रिएजेंट है ये A होगा और टॉलेंस इसको ऑक्सीडाइज करके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 1,2 अगर इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना भी दें टॉलेंस से ऑक्सीडाइज करके तो 2 ऑक्सो बनेगा, 3 ऑक्सो नहीं बनेगा। ये दे देगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ से और यहाँ से कट करेंगे तो डबल बॉन्ड O, दिस दिस दिस, और ये C डबल बॉन्ड OH आ गया और यहाँ पे फिर CHO आ गया। इसको जब हम ऑक्सीडाइज़ करेंगे तो ये रहा एक एल्डिहाइड, इसको मैं COH लिख देता हूँ ऑक्सीडाइज करके, ये बन गया COOH और ये भी बन जाएगा COOH। ये हो गया 1 2 3 3 ऑक्सो, इसीलिए C ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल C इन वन प्लेन इज़। C में एक प्लेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, एटम्स हैं। तो A रेड हॉट कॉपर, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है बेंजीन बनाने का। लोअर मॉलिकुलर वेट अल्काइन, तो लोअर मॉलिकुलर वेट, लोएस्ट मॉलिकुलर वेट अल्काइन यही हो सकता है, 2 कार्बन का अल्काइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड करने के लिए 2 कार्बन लेने होंगे तो 2 कार्बन का अल्काइन सबसे स्मॉलेस्ट होगा। इसको जब रेड हॉट कॉपर से हम ट्रीट करेंगे, हॉट कॉपर से, तो इसके साथ ट्रीट करते हैं, ये दे देगा हमें बेंजीन। और उसके बाद ये फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, CH3Cl एंड AlCl3, इट इज़ फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये इधर गया और ये इधर आया, CH3 पे प्लस आ जाएगा, उसके भागते ही CH3 पे प्लस आ जाएगा, ये जाके बेंजीन से अटैच हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये आ गया कंपाउंड C, और इधर लग गया H, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन पूछा है तो इस ढंग से हमें फॉर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे आ गया H H H H H। तो एक प्लेन में आने वाले जो है मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये और पूरा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन प्लेनर होता है, इसके सारे एटम्स ये इतने एक प्लेन में होंगे। तो अब इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो 13 विल बी द आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट आते हैं 11th, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। इसमें है B2H6 एंड H2O2। तो B2H6 एंड H2O2 ये फेमस रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, एंटी मार्कोनिकॉव। तो ए में एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर होगा, तो पहले हम वो कर देते हैं एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर। तो CH CH3 CH3 2 लग गए, और एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन में इसके ऊपर हमें H देना होगा और इसके ऊपर OH देना होगा, CH2 CH3, क्योंकि मार्कोनिकॉव के हिसाब से इस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, इस पे कम है, तो इस पे H देना चाहिए, तो एंटी मार्कोनिकॉव में इस पे H देना होगा। ये आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कि डाइल्यूट H2SO4 एंड हीटिंग, फिर से ये इवन एलिमिनेशन। पहले ये हटेगा कार्बोकटाइन, ये पहला स्टेप कार्बोकटाइन बन गया, CH3C CH CH3 CH3 H CH पॉजिटिव, देन CH2 CH3। आफ्टर दैट हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से हम H शिफ्ट करा रहे हैं, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद C पे प्लस, ये CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे आ गया C, इसी का H हटेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन फॉर्म होगा, एंड CH3। उसके बाद यहाँ से हटा देंगे हम, इट विल गिव CH3C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। तो मैच कराते हैं इसे, डबल बॉन्ड के एक कार्बन पे 2 मिथाइल होने चाहिए, ये मैच कर रहा है, यस, C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 12th क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ एल्केन डाइईन्स इज।
तो इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि जितना स्टेबल होगा, एक्चुअल में ऐसा होता है कंबशन के बाद ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। मान लो ये रिएक्टेंट 1 है और इससे ज़्यादा एक स्टेबल रिएक्टेंट 2 लेते हैं जिसकी एनर्जी कम होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। रिएक्टेंट 2 लेते हैं, उससे भी ये प्रोडक्ट आ रहा है, तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो ये गैप होता है। तो इसीलिए जितना स्टेबल एल्कीन होगा, जैसे ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, ये डिफरेंस कम है। जितना अनस्टेबल उतना ही ज़्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंड सिमिलरली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, सभी के लिए यही कहानी आनी है। प्रोडक्ट कैन बी हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट और कंबशन का प्रोडक्ट। तो स्टेबल एल्कीन हमें सर्च करना है। तो ये तीनों एल्कीन है और तीनों में ही रेजोनेंस है। पहले तो मैं रेजोनेंस देख रहा था, तीनों में ही रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस से तो कोई आंसर नहीं मिलना है। अब हम मार्क करते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, क्योंकि ये और ये अपोजिट साइड में है। सिमिलरली इसमें भी ये और ये अपोजिट साइड में, दोनों ट्रांस हैं। इसमें ये सिस है और ये ट्रांस है, और इसमें ये भी सिस और ये भी सिस। तो ये सबसे कम स्टेबल हुआ, लीस्ट स्टेबल ये हुआ, क्योंकि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस वाइज। इसमें बल्कि ग्रुप दोनों एक ही साइड में आ गए, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हुई। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल। उसके बाद इसमें एक सिस है तो ये सेकंड पे आएगा, और सबसे कम इसका होगा मोस्ट स्टेबल होने के कारण। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा CBA। दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर। तो CBA, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 13th। ये कंपाउंड दिया हुआ है, फिर से वही लिया है HgSO4 H2SO4। हमें वाटर ऐड करना है, तो पहले तो इसमें वाटर ऐड करके टाउटोमराइज कराएंगे, और वाटर ऐड होगा मार्कोनिकॉफ से। ये CH3 इसने बाय मिस्टेक लिख दिया, इट शुड बी CH। तो इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, X बना रहे हैं, तो X विल बी CH3 CH CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2। हो सकता है यहाँ प्रिंटिंग एरर होके कुछ एक एक्स्ट्रा CH3 भी हो सकता है। आई कांट प्रोडिक्ट राइट नाउ। अभी मैं इसको लेके प्रोडक्ट समझा दे रहा हूँ। अब ये टाउटोमराइज होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो चुका है। इस H को मैं बॉन्ड के फॉर्म में लिखता हूँ, ये इधर और ये इधर टाउटोमराइज कराया मैंने, और ये मेरे पास फाइनल X आ गया। C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज़ द फाइनल X। अब उसके बाद इस पर ग्रिग्नार्ड का अटैक करा रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड का ये X है, ग्रिग्नार्ड का अटैक कराते हैं तो C2H5 MgBr, ये प्लस और ये माइनस, ये इसके ऊपर अटैक और ये टूट गया, तो इससे अल्कोहल बन गया ग्रिग्नार्ड के अटैक से। CH CH3 C C2H5 O MgBr माइनस और ये प्लस CH3, ये आ गया। उसके बाद इसको हम इस पर वाटर दिया हुआ है इसने, तो मैं इसी में लगा देता हूँ। ये वाटर दिया हुआ है तो इसको हटा के मैं वाटर से लेके H+ लगा के इसको अल्कोहल बना देता हूँ, तो ये OH बन गया। अब इसके बाद फिर से कंसनट्रेटेड H2SO4 हीटिंग, तो इसका मतलब ये E1 एलिमिनेशन फिर से होगा। तो H+ लोन पेयर पे अटैक और ये भाग गया, और इसके भागते ही कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ जो कि रीअरेंज होगा C पॉजिटिव, और ये CH3 और ये C2H5 CH2 CH3। ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। वैसे ना भी कराएं तब भी चल जाएगा हमारा काम, क्योंकि अल्टीमेटली फिर वो दूसरी साइड से ही रिलीज़ करेगा अपने हाइड्रोजन। तो मैं ना कराता हूँ क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये इधर बॉन्ड बना देगा H+ रिलीज़ होके, और हमारे पास ये एल्कीन आ जाएगा डबल बॉन्ड C, इस पर एक CH3 लगा हुआ है और इससे लग जाएगा C2H5 CH2 CH3। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा मैच कर रहा है हमारा। पहला ही ए ऑप्शन मैच कर गया, दिस इज़ द आंसर। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। चार ऑप्शन ही, ये लास्ट क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। Br2HNu A एल्कोहलिक KOH यानी डबल बॉन्ड बन गया। पहले एक को लेके शुरू करते हैं सो दैट आइडिया लग जाएगा। मैं इसी को लेके शुरू करता हूँ। इसको मैं Br2HNu से ट्रीट कर रहा हूँ, तो ये Br बन गया। उसके बाद एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, तो डबल बॉन्ड एल्कोहलिक KOH, ये
HBr को हटा देगा और डबल बॉन्ड देगा। उसके बाद इसकी ओजोनोलिसिस, यहाँ से कट किया हमने CHO एक, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इसके बाद फिर एक CHO आ गया। 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लेना चाहिए। रिडक्टिव है ये, डाइमिथाइल थायो ईथर देने का मतलब यही होता है कि ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। उसके बाद NaOH है और एक्वस और हीटिंग हमने किया है, तो इसका मतलब ये एल्डोल कराना है हमें, तो हम एल्डोल कराते हैं इसमें। तो एक एल्डिहाइड को मैं प्रॉपर वे से लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH हुआ और यहाँ पे आ गया नेगेटिव, अल्फ़ा हाइड्रोजन हटेगा बेस के प्रेजेंस में, इस पर नेगेटिव, ये नेगेटिव जाके इसके ऊपर अटैक करके इसको ओपन करेगा। तो ये एल्डिहाइड का रिएक्शन इसमें थोड़ा सा मिक्स हो गया है। तो इसके बाद एल्डोल होगा और ये कितने मेंबर की रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग। 5 मेंबर की रिंग हमने फॉर्म कर दिया। एक पोजीशन पे CHO लगाया, कहीं पे भी आप लगा दो, और उस CHO के बगल वाले पे OH लगाना है, OH। उसके बाद हीटिंग किया हुआ है, तो एल्डोल में हमें पता है हीटिंग करते ही पानी निकल जाता है, तो इट विल रिलीज़ वाटर, और वाटर रिलीज़ करने के बाद CHO और ये प्रोडक्ट आ जाएगा मैच कर गए, तो गिवन प्रोडक्ट से ही मैच कर गया, यानी जो हमने रैंडमली सेलेक्ट किया वही हमारा आंसर भी हो गया क्योंकि ये आ गया। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं एंड दैट्स इट। 14 क्वेश्चंस थे एवरीथिंग, और 14 हमने कवर कर लिया। थैंक यू दिस मच इन दिस वीडियो।